नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के पेपर का सोल्यूशन लेके आ चुका हूं। आज जो सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले अपन 23/2/2024 के पेपर का सॉल्व करने वाले 5 से लेके 6 वाली शिफ्ट का, ठीक है, यानी 4th शिफ्ट का एनालिसिस आपके सामने लेके आ चुका हूँ। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मैथ के, ठीक है, 1 से लेके पूरे जो 20 क्वेश्चन पूछे गए पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो, कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वालिटी के लिए बता दूं आपको, क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा कि आप सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक कक्षा में 28% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी आपको बतानी है, ठीक है। तो 38% क्या है, लड़के हैं, यानी बॉय जो हैं वो कितने, जल्दी से बताइए, 38% हैं। तो गर्ल्स कितनी होंगी, तो कुछ भी चीज़ें 100% रहती है, 100 में से जब आप 38 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 62। तो 62% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। तो ये क्या परसेंटेज में है, ये क्या देख लीजिए प्रतिशत में है, ठीक है। तो 62% की जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, लड़कियों की संख्या कितनी, जल्दी से बताइएगा, 31 है। इससे कितने गुना, 2 गुना, इससे कितने गुना, 2 गुना, यानी इसमें 2 का भाग देंगे तब 31 आएगा। तो अपन को 38 में 2 का भाग दे देंगे तो आपको बॉयज़ का गर्ल्स यानी बॉयज़ का क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, ठीक है। 2 से देंगे तो 2 एकम 2 बचा, 1 2 नम 18 यानी 19 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, समझ में आया। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन को, लीजिए स्पीड में क्वेश्चन करवाता चलूँगा ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो, कम समय में पूरे क्वेश्चन खत्म कर पाऊँ। तो दूसरा क्वेश्चन है 16/5, 9, 10/5, 12/5। तो बाय का औसत है कितना, 12.5 है। तो बाय का मान कितना होगा, देखिए औसत यहाँ पर दे रखा है। तो एक संख्या, 2, 3, 4, 5 संख्याओं का औसत कितना, जल्दी से बताइए, 12.5। तो इसमें यदि अपन 5 का गुणा कर देंगे तो क्या निकल आएगा, टोटल निकल आएगा कि नहीं, बिल्कुल निकलेगा। तो गुणा कर दीजिए, ठीक है। 5 25 हासिल करते हैं 2 और 12 पंचे 60 और 2 क्या हो जाएगा 62। यानी इनका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 62 पॉइंट कितना 5, ठीक है, टोटल निकाल लिया। तो अब देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या, बाय का औसत। तो यदि अपन इन सबको जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे तो बाय का औसत पता चल जाएगा। तो ये कितना है, जल्दी से देखिए, पहले कितना है 16.5, फिर कितना है 9, ठीक है, फिर कितना है 10.5 और आखिरी में कितना है 12.5, ठीक है, यही तो दिया है। तो देखिए ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 पॉइंट, ठीक है, 15 और 2 17 हासिल कितनी आ जाएंगी 1। तो 1 2 3 और एक क्या हो जाएगा 4, यानी 47.5। देखिए यहाँ से लाई थी, ठीक है। तो ये कितना होता है, तो 48.5। तो इसको इसमें से घटा देंगे तो अपना क्या निकल आएगा, जल्दी से बताइएगा। ये देखिए 1 2 3 4 संख्याओं की वैल्यू है, बाय का मान निकालना है, ये टोटल का वैल्यू है पांचों संख्या को। तो इसको घटा देंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी कितने, 14, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को, लीजिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पता चल पाएगा आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आ चुका है। देखिए 144/33 ऑफ 11/12 माइनस 132/13 ऑफ 52/12। तो अब देख लीजिए ये क्या है, 144 बटे कितना है 33। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। तो गुणा कर देंगे 11/12 माइनस है, ठीक है, 132 बटे में कितना है 13, ऑफ का मतलब गुणा, यानी 52 बटे कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर काटा पीटी आप काट सकते हैं, ठीक है। देखिए 11 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 12 से काटेंगे 12 बार जाएगा, तो 3 से काटेंगे 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बची 4, ठीक है। अब 13 चौक कितना होता है 52 होता है, 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 1 3 चौके 12। अभी घटा देंगे तो माइनस कितना बचेगा 40 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये आपको लिख के बताया इसलिए टाइम लगा, नहीं तो टाइम भी नहीं लगना था। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 160 मीटर है और वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार करते हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी आपको बतानी है। अब देखिए प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 160 किलोमीटर, विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब एक यदि यहाँ से 160 किलोमीटर चल रही है
और एक इस साइड से आ रही है तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर है या जो भी हो, ठीक है, मीटर है तो अपन मीटर में कर देते हैं, ठीक है, चल रही है। और एक दूसरे को कितने सेकंड में कर रही है बताइए, 32 सेकंड में पार कर रही है। तो यदि टोटल कितनी हो जाएगी ये, तो 60 और 60 देखिए 160 टोटल हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी 320, और 32 सेकेंड में क्या कर रही है जल्दी से बताइए, पार करें। तो इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब ये पता है आपको, ये सेकंड में, सेकंड बदल देने के लिए क्या करेंगे 18/5, 5 से काट देंगे कितनी बार, 2 बार, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। तो अब दोनों की जो स्पीड हो जाएगी यानी चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी जल्दी बताइए, स्पीड जो रहेगी वो दोनों की है कितनी 36। तो पूछा प्रत्येक ट्रेन की पूछा है, तो इसको 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे कितनी बजे 18। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आ चुका होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, लीजिए अगला क्वेश्चन 5 में आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और सेकंडों में आंसर दीजिएगा। एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब जिसको क्षेत्रफल याद होगा वो बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बता देगा कि नहीं बता देगा। क्या होता है जल्दी से बताइएगा, 4 भुजा का वर्ग है, बस 4, यहाँ पर भुजा की लंबाई दे रखी है 13, 13 का वर्ग कितना होता है 169, ठीक है, 9 चौके 36, पीछे 6 चाहिए, 2 में है 24 और 3 4 और 2 6 यानी 676 क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 6वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ए बी से 40% कम कुशल है, ठीक है। यदि बी एक हेलमेट 16 दिनों में बना सकता है तो उसी हेलमेट को बनाने में ए को कितना दिन लगेगा। अब देखिए 40% की यदि आपको वैल्यू याद है तो आप आराम से बता देंगे, नहीं तो क्या करेंगे 40/100 करेंगे, इसको 0 से 0 काटें, 2 बार जाएगा और 5 बार जाएगा, ठीक है। तो अब 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ठीक है। अब बोला जा रहा है ए बी से 40% कम, बी से, यदि बी कितना जल्दी से बताइएगा 5 है तो ये 2 कम कितना होगा 3 होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ये क्या है जल्दी से बताइए, एफिशिएंसी है, ठीक है, इनकी कार्य करने की क्षमता है। यदि ये 3 कार्य करता है तो ये 5 कार्य करेगा। अब आप यहाँ बोला जा रहा है यदि बी एक हेलमेट 16 दिनों में बनाता है, कितने दिनों में बनाता है 16 दिनों में, कितने हेलमेट, एक हेलमेट। यदि एक हेलमेट 16 दिनों में बनाता है तो बताना है तो उसी हेलमेट को ये कितने दिनों में बना पाएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये कितने दिनों में 16, तो 16 5 कितना हो जाएगा 80, और बी कितने बनाता है तो 80, बी बनाता है 3 तो 80/3 यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, कितने इजी सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है 7वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। देखिए 12 इंटू क्या है 5, फिर क्या है इंटू 3, फिर डिवाइड कोष्टक 129 बटे में कितना है 69 का मान आपको ये पता करना है। तो यहाँ तो हो जाएगा गुणा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 60 और 6 18 यानी 180 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या है डिवाइड, ठीक। तो इसको इसमें से घटा देंगे, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो देखिए पहले क्या आएगा 0, 9 9 0, तो अब 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो बस 180 में आपको 60 का भाग देना था, काट देंगे 3 18 यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था कि नहीं था। लीजिए अगला क्वेश्चन 8वां आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 8वें क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। एक दुकानदार एक फूलदान को 3500 रुपये में बेचता है, यदि फूलदान का किराया मूल्य 2800 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर किराया मूल्य दे रखा है, ठीक है, CP कितना दिया हुआ है 2800 रुपये, ठीक है, और इसको फूलदान कितने में बेचा है यानी सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 3500। तो अब यहाँ से यदि अपन को प्रॉफिट पता करना है तो इसको इसमें से घटा देंगे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है जल्दी से बताइएगा 700 का, प्रॉफिट कितने का 700 का, और कितने पर 35 पर 3500 पे थोड़ी 2800 है, ठीक है, किराया मूल्य, ये तो क्या था सेलिंग प्राइस था, ठीक है। चलिए प्रॉफिट कितना है 700 का, खरीदा कितना है 2800 का, इसी प्रकार होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा।
पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितने का और जल्दी से बताइएगा, 700 का, कितने पर 2800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटें कितने बार जाएगा 4 बार, तो यहाँ बचा 100, नीचे बचा 4, 4 से काटें कितने बार चला जाएगा 25 बार। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन को। लीजिए 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 9वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, 1.4 इंटू 1.4 प्लस 1.2 इंटू 1.2 प्लस 1.3 इंटू 1.3 का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर भी, तो आपको यहाँ पता होगा कि 14 का वर्ग क्या होता है। यदि वर्ग याद है तो आप आराम से आंसर दे देंगे 196, और पॉइंट जोड़ जाएंगे तो यानी 1 पॉइंट क्या हो जाएगा 9, फिर प्लस 12 का वर्ग पता है 144 होता है, 2 के बाद पॉइंट 144, ठीक है, और 13 का वर्ग कितना होता है 169 होता है। तो ये क्या रहेगा आपको जल्दी से बताइएगा। गुणा करने बैठते तो थोड़ा टाइम लगेगा। यदि आपको 14 का वर्ग याद था आराम से बताए थे, 12 का वर्ग या बिल्कुल आराम से, 13 का वर्ग तो बिल्कुल आराम से आप इस प्रकार कर सकते थे, और जोड़ घटाना करके आप आंसर दे देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था बिल्कुल भी नहीं था। लीजिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 10वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर बताइएगा। क्या बोला जा रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। ठीक है, मार्क प्राइस जो है सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कितना 28% अधिक है। यदि सेलिंग प्राइस 100 रुपये है तो ये 28% अधिक यानी 128 रुपये होगा। यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, इस पर कितने परसेंट की छूट दी जा रही है जल्दी से बताइएगा। 15% की यदि छूट दी जा रही है तो लाभ या हानि परसेंट बताना है। अब देखिए 128 का आपको क्या निकालना पड़ेगा जल्दी बताइए, 15% निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अंकित मूल्य पर दी जा रही छूट तो उसी का तो निकालना पड़ेगा। काटा पीटी आप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए 15 8 कितना होता है 120, हासिल कितनी आ जाएंगी 12, 15 दूनी 30, 40 42, ठीक है, हासिल 4, 15 और 4 क्या हो जाएगा 19। अभी यहाँ पॉइंट कितने के बाद लगेगा पता है, नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 1.19.2 क्या हो जाएगा, ये छूट दी जा रही। इतने की क्या दी जा रही जल्दी से बताइएगा, छूट दी जा रही है। ठीक है, तो आप 128 में से जब इसको घटा देंगे 128 में से, ठीक क्या करेंगे 128 में से आपको कितना 19.2 जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको माने 0, तो यहाँ हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, तो यहाँ बचेगा 8 और ये हो जाएगा 2 यानी 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपको दिख रहा, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, वो भी कैलकुलेशन ना के बराबर थी। लीजिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, 24 भागे कोष्टक 2 इंटू 6 प्लस 1 को सरल कीजिएगा। ठीक है, सरल करना है तो जल्दी से बताइएगा। ये तो 24 रहेगा, ये 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और डिवाइड 6 आ जाएगा और प्लस का 1, तो 6 चौके 24, 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताइएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए मैं मन से बना के तो ला नहीं रहा, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, और लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इस लेवल की नहीं, थोड़े से हार्ड है, बाकी आपको यही लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फरवरी 2025 में पेपर होने वाले हैं। एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपये, यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य पता करना। अब देखिए यहाँ पर 60% के छूट पर क्या हो रहा है जल्दी से बताइए, बेचा जा रहा है। तो यदि आपको 60% की वैल्यू याद है तो 3 बटा कितना होती है 5, मान लीजिएगा छूट पर बेच जा रही, यदि एम पे, ठीक है, या कुछ भी सी पे मान लीजिएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है जल्दी से बताइएगा। तो अब यहाँ पर यदि ये कितनी है जल्दी बताइए 5 है, ठीक है, और 3 की छूट तो यहाँ दे कितने 2 रुपये में, 5 की चीज़ पर 3 की छूट दे रहे तो बेची कितने जाए 2 रुपये में, लेकिन 2 में नहीं बेची जा रही, वो बेची जा रही 640 रुपये में। यहाँ पर दे रखी कितने में 640, से कितने गुना, तो 3 2 से 3 बार, 2 दूनी 4 इतनी बार, तो इसमें भी गुणा कर देंगे 320 का, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य कुछ भी मान लीजिएगा, तो देखिए 0 2 5 10 का 0 हासिलें 1 और 15 और 1 क्या 16, यानी 1600 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर बन जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में नहीं था। लीजिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 13वें क्वेश्चन को वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिएगा।
220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 6:5 है। पानी और दूध का अनुपात 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, पानी और दूध का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 6:5। यही दे रखा कि नहीं दे रखा, पानी और दूध, हाँ। लेकिन इसका जो मात्रा है, टोटल मात्रा है वो कितनी है, ये कितनी हो रही है 11, लेकिन 11 नहीं, वो है 220। इससे कितनी 11 दूनी बाई यानी 20 गुना। तो इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से ठीक है वाटर और मिल्क का रेशियो पता चल जाएगा। ये तो रेशियो है, टोटल वैल्यू कितनी है, तो 6 दूनी 12 यानी 120 लीटर क्या है, पानी है। 5 दूनी 10, 100 लीटर क्या है, जल्दी से बताइए, मिल्क यानी दूध है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है 4:5 बनाना है। कितना बनाना, 4:5 बनाना है। ठीक है, तो इससे कितना बताइए 25। ठीक है, 25 पंचे 25 में भी जैसे ही आप 5 का गुणा करेंगे तो कितना 25 पंचे कितना होता है 125, लेकिन यहाँ 20 है तो यहाँ कितना 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो बोला जा रहा है आपसे, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपको बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन में नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आप सोल्व करेंगे। लीजिए 14वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। वीडियो को रोके क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपको पता चल पाएगा आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। पी क्यू को 40% के लाभ पर एक कुर्सी बेचता है और क्यू इसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है, तो पी और आर के विक्रय मूल्यों का अनुपात आपको बताना है। देखिए पी क्यू, ठीक है, पी क्यू को 40% के लाभ पर बेचता है, किसको, क्यू को। यदि मान लीजिएगा पी ने 100 रुपये खरीदी तो इसको 40% के लाभ यानी 140 रुपये में बेच दी। फिर बोला जा रहा है क्यू इसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है, किसको, आर को 80%। तो 140 का जैसे ही आप 80% निकालेंगे, ठीक है, या तो आप इस प्रकार से 180 डायरेक्ट कर सकते, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, तो यहाँ बचा 14, यहाँ बचा कितना 18, 18 जो कितना होता है 72, हासिल है 7, 18 और 7 क्या हो जाएगा 25 यानी 252। 252 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 252। ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनका सबका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य इतने रुपए में उन्होंने खरीदे। फिर आपसे बोला जा रहा है पी और आर के क्रय मूल्य, तो पी का कितना है जल्दी से बताइएगा, पी और आर का बताना। पी का यहाँ पर कितना है 100 और आर का कितना है 252। यहाँ काटा पीटी करके आप रेशियो ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। काट दीजिए, 4 से काटेंगे कितने बचेगा 25 बार, 4 6 24 बच्चा 1 4 3 12 यानी 25:63 आपका राइट आंसर बन जाएगा। कुछ था क्वेश्चन में नहीं था, सिंपल सा था। लीजिए 15वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो 15वें क्वेश्चन का आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है, उसकी व्यय में 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी बचत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि का मान पता करना है। अपनी आय का 58% खर्च करता है, मान लीजिए कि आय उसकी जो थी, ठीक है, आय कितनी थी जल्दी बताइए 100 रुपये थी। अब खर्च वो कर रहा है, कितना कर रहा है जल्दी से बताइएगा, खर्च कर रहा है 58%, तो 58 खर्च कर देगा तो बचत कितनी रहेगी। ठीक है, 100 में से जब 58 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 42 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, इतना बच जाएगा। फिर बोला जा रहा है उसकी आय में 30% की वृद्धि हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है जल्दी से बताइएगा, 30% की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। और उसके व्यय में 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, व्यय में क्या हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है, जल्दी से बताइएगा। यही क्वेश्चन है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताइएगा। आपको 25% निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, किसका निकालेंगे जल्दी से बताइएगा। पहले 58% थे, अब आपको क्या 25% की वृद्धि हो रही है, तो उसकी बचत में होने वाले प्रतिशत का आपको पता करना है। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी आपको पता चल पाएगा कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका देखिए ये था, इसका कितने 25% ज़्यादा। ठीक है, 58 का 1 क्या हो जाएगा 4, तो 4 दूनी 4 एकम 4, 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16, 2 4 पंचे 20, तो यानी 58 और 114 पॉइंट इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 12 6 72 पॉइंट क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 72 पॉइंट, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइएगा 5। ठीक है,
अब ये हो जाएगा खर्च। अब इसमें से जब आप इसको घटा देंगे, ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो कितना बचेगा जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर बचेगा देखिए 5, ठीक है, देखिए अब इसको 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 13 कितना बचेगा, 7। सही है, ठीक है, 7। और यहाँ कितना बचेगा, 5। इसको घटा दिए तो अब यहाँ से यहाँ तक कितने की वृद्धि हो रही है, यही तो बोला जा रहा है उसके बचत में वृद्धि। पहले 42 रुपये हो रहा था बचत हो रही थी, अब हो रही है 57.5। तो कितने की बचत हो रही है जल्दी से बताइएगा। देखिए 8 और 7 क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, 15, यानी 15.5 की क्या हो रही है, बचत हो रही है। कितने पर, 42 पर, इंटू क्या कर देंगे, 100। तो यहाँ पर काटा पीटी करके आपका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, 16वां क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक कार का प्रारंभिक मूल्य 1,50,000 रुपये। यदि कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी होती है तो 2 साल बाद कितनी होगी। देखिए कितने की कमी हो रही है जल्दी बताइए, 20%। तो 20% की वैल्यू आपको पता हो क्या होती है, 1/5 होती है। यानी यदि 5 रुपये की चीज़ थी वो कितनी हो रही, पहले साल में कितनी हो रही, 4, और दूसरे साल में भी कितनी हो रही, वही मतलब 4। तो यदि टोटल इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आ रही, 25। इन दोनों का गुणा करें और यदि इन दोनों का गुणा कर दें तो 4 चौके 16, 25। लेकिन 25 नहीं, यहाँ पर कितनी थी, 1,50,000। कितनी है, 1,50,000। तो 25 छक्के क्या होता है, 150 और 3 0, ठीक है, इतनी गुना। तो इसमें भी अपन गुणा कर देंगे 6,000 का, तो यहाँ पर वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये 3 0 तो रहने वाले हैं। 16 पंचायत 16 छक्का कितना होता है, 96, यानी 96,000 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। बढ़ते अगले क्वेश्चन को लीजिए। 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि ई का 30% बी एफ के 60% के बराबर है तो ई एफ का मान पता करना है। ई का कितना परसेंट, 30%, एफ की कितने परसेंट के बराबर है, 60% के। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से ई एफ का रेशियो निकल आएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा। लीजिए सिंपल से, कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में नहीं था। लीजिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस 18वें क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। एक काम को 55 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 20 दिनों तक काम करता है, फिर से इस काम को भी अकेले 49 दिनों में पूरा करता है। दोनों को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा वो आपको बताना है। देखिए यदि एक कार्य करता है तो वो 55 दिनों में क्या कर देता है, जल्दी से बताइए, खत्म कर देता है, ठीक है। फिर बोले भाई 20 दिनों तक कार्य करता है और शेष काम, देखिए 55 दिन में तो वो कार्य करता है लेकिन 20 दिन तक कार्य करता है कि नहीं करता है। तो बचा कितने, 35 दिन, और एक कितने दिन में कर पाता है, 49 दिनों में, ठीक है। यही जो शेष काम बचा वो 35 दिन में ख़त्म कर देता। यदि ए करता तो ठीक है, यदि ए करता तो वो 35 दिन और लगाता, लेकिन बी कर रहा तो बी 35 दिनों के काम को 49 दिनों में क्या कर पा रहा, जल्दी से बताइएगा, ख़त्म कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन इनका रेशियो निकालेंगे, एफिशिएंसी का निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। यदि ए देख लीजिए 55 दिनों में कार्य खत्म करता है, लेकिन क्या बोला जा रहा है 20 दिनों तक कार्य करता है, तो बचे दिन कितने, 35 दिनों में वो पूरा खत्म कर देता है। यदि 35 दिन और कार्य करता तभी तो बढ़ा था, लेकिन बोला जा रहा है बी अकेले से 49, मतलब 35 दिन का काम बी 49 दिनों में खत्म कर देता है। तो इनका पर रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। तो 5 से काटें कितने बच जाएगा, 5 7 35, ठीक है। 7 से काटेंगे, 7 पन्ना क्या हो जाएगा, 35, और 7 7 कितना हो जाएगा, 49। ये इनका क्या निकला है, जल्दी से बताइएगा रेशियो। लेकिन अब देख लीजिएगा यहाँ पर ये निकला 5 और 7 का रेशियो, इससे कितना गुना जाता है, 11 5 55। तो इसमें 11 का गुना, तो 11 7 77। ये निकलता नहीं निकलता, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इनका क्या करेंगे, जल्दी से बताइएगा। देखिए इनका जैसे ही आप 11 तो आपको पता है रहने वाला है, और 7 और 5 यानी 35, टोटल कार्य निकाल लेंगे यदि अपन निकालने बैठे तो, ठीक है। तो वो पूछा क्या आपसे, तो उसी कार्य को करने में कितना दिन का समय लगेगा, आपसे पूछा। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप सेकंडों में आंसर देते, 7 और 5 12, यानी ये आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि 12 केवल इसी में दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा। लेकिन 12 का यहाँ पर मल्टीपल भी नहीं दिख रहा, समझ की बात। यदि नहीं करना तो इनको गुणा,
तो 11 5 कितना हो जाता है, यहाँ पर देखिए 55, हासिल 5, 33 और 5 कितना हो जाता है 38, ठीक है, यानी ये आ जाएगा था। तो 385 और ये क्या है 12, बस ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर। लीजिए 19वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो जल्दी से 19वां क्वेश्चन का आंसर बताइए। साधारण ब्याज की दर कितनी होगी जिस दर पर कोई धनराशि 34 वर्ष स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मान लीजिएगा कितने हो रहे, 3 गुनी हो रही है, ठीक है। तो मूलधन पता नहीं है, दर कितनी होगी, दर ही तो पता करनी है, ठीक है। और हो रही स्वयं की कितनी गुनी, यदि मान लीजिए मूलधन 1 हो, ठीक है, 34 वर्षों में, ठीक है, वर्ष आपको दे रखी है कितनी है 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो रही, तो कितनी हो रही 3 गुनी, यानी 3 रुपये। तो ब्याज कितना मिल रहा है 2 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो ठीक है। तो कितना मिल रहा है 2 ब्याज इंटू क्या करेंगे 100, राशि कितनी अपन ने मानी 1, कितने साल के लिए 34 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पर काटा पीटी कर सकते हैं, 2 से काटेंगे 17 बार जाएगा और 100 बटे क्या हो जाएगा 17, तो 17 पंचे क्या हो जाएगा 50, 5 से और हैं, ठीक है। 17 पंचे 50 से बचा 15, ठीक है, पॉइंट लगा 0, तो 17 पंचे 50, 17 छक्के 170 8 8 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा, कुछ नहीं था, सिंपल से कैलकुलेशन था और आराम से आंसर आ जाएंगे। लीजिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करें। 11 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हैं, 53 है। 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा अंक कितने हैं 48 हैं। तो सभी 24 छात्रों के औसत अंक आपको पता करनी है। तो कुछ नहीं करना, 11 × 53 करेंगे, ठीक है। तो 11 3 कितना हो जाएगा 33 और 55 और 3 58, ठीक। और यहाँ पर कितने 13 समूह का औसत कितना है 48, 13 या 8 कितना होता है जल्दी से बताइएगा। 53 53 53 53 13 8 104, क्या है निकालना, हासिल है 104 यानी 10, तो 13 चौके 52 और 10 क्या हो जाएगा 62, इन सबको जोड़ देंगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी है देखिए 24 हो जाएगी। इसको जोड़ेंगे तो 7, 10 का 0 हासिल है 1 11 और 1 12, ये हो जाएगी। तो इसमें 24 का आप भाग दे देंगे तो आपका पूरा औसत आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के शेयर करिएगा, और यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ठीक है यूट्यूब पर जाए लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं अपने फ्रेंडों के मोबाइल से। यदि 5 × 10 ही करते हैं तो डेली अपने 50 सब्सक्राइब बढ़ेंगे मिनिमम, ठीक है। इतना सपोर्ट तो आप कर सकते हैं, 5-10 मोबाइल सब्सक्राइब करने में कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।